साकुंड एसएच के किनारे ये अवस्थित है, कस्बा खेरी अंतर्गत ये वली नगर। और ये वली नगर जहाँ पर सपेरा टोला स्थित है और यहाँ पर तकरीबन 200 घर है और इन 200 घरों में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पिछले 50 वर्षों से रह रहे हैं और ये 3 पीढ़ी यहाँ पर रहते हुए इन लोगों का गुजर गया। आज ये जो तमाम लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं, पुरुष महिलाओं को, इनके समक्ष जो है संकट खड़ा हो गया है। और संकट ऐसी वैसी नहीं है, इनको ज़मीन से बेदखल करने की साजिश किया जा रहा है और ये साजिश कोई दूसरा या तीसरा नहीं कर रहा है। ये वन प्रमंडल और खनन विभाग के द्वारा पत्थर माफियाओं के दबाव में, प्रभाव में आकर के ये सपेरा जो बंजारा नट बरादरी के हैं और इनका जो रोजी रोटी है, इधर उधर ये बेचारा नोमैडिक यायावर की ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं और जड़ी बूटियों की तलाश में साल के लगभग जो है 8 या 9 महीने तक ये लोग घर से बाहर रहते हैं रोजी रोजगार के लिए। ये बेहद गुर्बत में है, ये बेहद दीनहीन और गरीब है और ये जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हैं। और बंजारा के विषय में मैं बता दूं कि ये बंजारा जाति के लोग बिहार में महज जो है, जो जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने कराया है उसमें तकरीबन 8,500 है और जिसमें भागलपुर में ये बंजारा नट बरादरी के लोग ये प्रखंड साकुंड के कस्बा खेरी में ये 50-55 सालों से तकरीबन रह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन लोगों के समक्ष जो है ये संकट जो आ गया है, मुँह बाए खड़ा है कि इनको अब जो है लगातार नोटिस दिया जा रहा है, तामीला दिया जा रहा है, तहरीर दिया जा रहा है कि आप लोग जो है इसको, इस प्लॉट को, इस कस्बा खेरी पंचायत के अंतर्गत वली नगर में सपेरा टोला को आप लोग खाली करें। मैं बता दूं कि ये साकुंड का जो इलाका है ये बहुत ही गुंजमान और घनी आबादी वाला ये इलाका है और बहुत ही प्राकृतिक जो छटा है ये काफ़ी सुंदरता और ये अनुपम छटा बिखेरती है। ये तमाम जगहों पर आप चले जाएंगे साकुंड में तो कई पहाड़ है, जहाँ कि इसके पीछे जो है मुरली पहाड़ है, जगरिया पहाड़ है, बनामा पहाड़ है, गिरवरनाथ पहाड़ है। यानी यह कहें कि ये प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए ये साकुंड जो है पर्यटकीय स्थल के रूप में एक जो है ज़बरदस्त स्पॉट बन चुका है। तो इसी कस्बा खेरी में जो सपेरा वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर भारी तादाद में जो हमको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल है। तो इन लोगों के समक्ष जो ये संकट खड़ा हो गया है, विस्थापन होने का दर्द जो सताने लगा है, आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पर शरण लेंगे, किस स्थल पर जाएंगे। ये पुरखों से यहाँ पर रह रहे हैं लगभग 50-55 वर्षों से। ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये तस्दीक करता है कि यहीं के निवासी है। देखिए आधार कार्ड लिए हुए राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड है। सरकार की तमाम तरह की जो सुविधाएं और सहूलियतें हैं इस सपेरा टोला वली नगर में पहुँचा दी गई है। जल नल योजना हो, शौचालय हो, प्राथमिक विद्यालय सपेरा टोला हो, यानी कि कहे कि सरकार की तमाम योजनाएं इस बस्ती पे आई है और इन लोगों को तमाम तरह की सहूलियत भी मिल रही है। इन लोगों को राशन कार्ड वगैरह, महिलाएं के पीछे हैं ये तमाम, देखिए कि सब आधार कार्ड दिखा रहे हैं, सब यहीं के हैं ये। और मैं एक बात और बता दूं कि लगभग जो है जो 200 परिवार यहाँ पर रहते हैं, 200 जो घर है उसमें से अधिकांश इंदिरा आवास आवंटित है, बाद बाकी लोगों ने अपना बनाया है। अब यहाँ पर सपेरा टोला के कुछ नौजवान हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या मामला आ गया कि आप लोगों पर लगातार जो है स्थानीय प्रशासन जो है खाली करने के लिए आप पर दबाव बना रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद सद्दाम। सद्दाम साहब, क्या यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग, पुरुष महिलाएं हैं, किस लेकर के आप एसएच के किनारे जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग का मूल मसला ये है कि हम लोग का जो है 4 पीढ़ी जो है तो बीत चुका, 3 पीढ़ी बीत चुका, 4था पीढ़ी में हम लोग हैं। हम लोग एक ही जगह में हम लोग बसे हुए हैं। हम लोग के जो पूर्वज के नाम से जो है कॉलोनी 22-25 कॉलोनी, सामुदायिक भवन, स्कूल,
विद्यालय, शौचालय, जल नल योजना, सारा चीज़ का जो है तुमको सरकार लाभ दिया है, जिसमें राशन कार्ड, वोटर, यानी हमको सरकार का जितना भी सुविधा है सब मिला है। लेकिन अब हम लोग को ये 2 साल से जो है केवल 2018 से हम लोग को वन विभाग द्वारा नोटिस देकर कहना है कि आप खाली कर दीजिए। तो हम लोग को जो खाली करवाएगा तो हम लोग का एक तो बच्चा, हम लोग नट बंजारा जाति के हैं, और उसके बाद भी जो अगर हम लोग का बहुत ही बच्चा एकदम मूर्ख जाहिल जपट है, और अगर हमारे बच्चा को भी अगर हम लोग को उजाड़ के भगा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो हमारा बच्चा का जो पढ़ाई बर्बाद होगा, शिक्षा बर्बाद होगा, जो हमारा मौलिक अधिकार होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, इनका मौलिक अधिकार है रोजगार का, रहने का, व्यवसाय करने का। और ये जो 1-2 वर्षों से ये लोग नहीं रह रहे हैं, बल्कि ये 3 पुश्तों से रह रहे हैं, 3 पीढ़ी से लगभग 50 वर्षों से रहते आ रहे हैं। तो इनका जो है कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं और यहीं खाक में, यहीं मिट्टी में मिल जाना है। तो मैं बता दूं कि 2018 में पहली बार वन विभाग के द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया। तब यहाँ के तत्कालीन विधायक मसुबोध राय जी थे, उन्होंने अपने लेटर में स्पष्ट लिखा था कि यहाँ पर जो पत्थर माफिया के प्रभाव में और दबाव में आकर यहाँ के खनन विभाग और वन विभाग के द्वारा इन लोगों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि हकीकत ये है कि यहाँ पर झगड़िया पहाड़ हो और जो कस्बा खेरी में जो मार्केट है वहाँ पर जो पहाड़ है, लगभग जो है 3-4 हज़ार जो घर है वो अवैध रूप से पहाड़ को काट करके बना है। और यहीं पर एक झगड़िया पहाड़ है जो काट करके उसको खोखला कर दिया गया। और उस झगड़िया पहाड़ में बल्कि 1 नहीं, 100 नहीं, बल्कि हज़ारों लोग तमाम जो है पहाड़ पर बसे हुए हैं। तो इसको पर्यटकीय स्थल शाकुन को बनाया जाए, जो गिरवरनाथ को जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उसको बनाने के तहबल नगर को जो है वहाँ पर पर्यटकीय स्थल बनाने के लिए सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने नोटिस दिया था। लेकिन उस योजना को यहाँ पर कस्बा खेरी के वली नगर सपेरा टोला में ला दिया गया। इसके पीछे सिर्फ ये है कि ये लोग गरीब गुरबा हैं, अल्पसंख्यक है, नट बंजारा बिरादरी से जो बिल्कुल सूक्ष्म जाति से आते हैं और ये बहुत ही पिछड़े हैं। ये लोग अपने बाल बच्चे को भी सही से नहीं पढ़ा पाते हैं। इन लोगों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। तो तमाम जगहों को छोड़ करके जहाँ पर इन लोगों को अतिक्रमण विमुक्ति करना था, अतिक्रमण हटाना था, वहाँ पर नहीं करके यहाँ पर बड़े बड़े कई जनप्रतिनिधि हैं, सियासतदान हैं, जिन्होंने पहाड़ को काट करके घर बना लिया है, शोरूम बना लिया और सब प्रशासन के संज्ञान में है। ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन नहीं जानता है, लेकिन प्रशासन भी जो कहते हैं ना कि कानून वो मकर जाल है जिसमें जो है ना छोटे बड़े तो निकल जाते हैं लेकिन छोटे लोग जो है फंस जाते हैं। तो उसी मकर जाल में ये छोटे लोग फंस गए हैं और इन लोगों पर जो आफत आ गया है। ये तमाम महिलाएं हैं, तो महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि इन लोगों के पास महिला बन रहा मोहम्मद साहब क्या संकट आ गया, क्या मामला है? तो ये कि हमने खाना बदोश गरीब आदमी है, नट बंजारा आदमी है। हाँ। और हमारे यहाँ पर खाना घर बना है, शौचालय बना है। हाँ, वो तो सरकार की तमाम योजनाएं पहुँच गई है। हमारे पास में आधार कार्ड सब चीज है, सब कुछ राशन वगैरह भी मिल रहा है, सब चीज उज्ज्वला योजना भी सब चीज मिल रहा है। हमको यहाँ जगह जमीन कुछ नहीं है, सब गरीब आदमी है, मांग चांग के खाते पीते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर के जो विधायक है ललित मंडल ने उनका भी आवेदन है। उन्होंने लिखा है कि बासगीत पर्चा काट करके उन लोग का निरीक्षण करके उचित जगह पर दिया जाए। लेकिन ऑलरेडी बात यह है कि आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस जगह पर 50-55 वर्षों से रह रहे हैं। तो स्थल निरीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पर आप लोग को दिया जाए। पुष्ट हो गया, हमारा दादा बाप हम 3 पुष्ट हो गया सर। हमारा गरीब आदमी है। आपका क्या नाम है? छेदी खान। क्या नाम है आपका? आपकी उम्र कितनी है चाचा? हमरा 50 है। तो आप यहीं पर पैदा हुए? जी, यहीं पैदा हुए। हाँ। यहीं मिट्टी में ही मिल जाना है ना? हाँ, जी। तो क्या आफत आ गया? क्यों सरकार जो है, स्थानीय प्रशासन जो है आवेदन मांगते हैं। आप क्या करते क्या है? भीख मांगता है, बाहर जाके क्या करते हैं? भीख मांगता है।
तो ये लोग जो है नट बिरादरी के अलावा भी यहाँ पर शाह बिरादरी के लोग हैं, जिनका पेशा जो है घर घर जा कर के लोगों से मांगना, और उन्हीं पर इन लोगों का जीविकापार्जन चलता है, जो भी थोड़ा बहुत चलता है। तो यहाँ पर कई महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आप ये क्या लिए हुए हाथ में? ये आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। अच्छा, आप यहीं की है सपेरा टोला है? नहीं, सपेरा टोले से हैं, हाँ। वलीनगर के हाँ हाँ। रहने वाले हैं, लेकिन हमारा आजमत जो है 55 साल से यहाँ है और यहाँ रहेंगे। आवेदन है मतलब कि नीतीश कुमार के कि यहाँ रहने देगा और यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश का आवेदन पड़ेगा कि हम यहाँ रहेंगे और यहाँ हम मतलब मट्टी भी ही जाएंगे। देखिए, ये नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हमारे वोटर जो है आधी महिलाएं हैं, उनको पूरा एतमाद और यकीन है और नीतीश कुमार पर इनको पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार कोई भी कार्रवाई करने से पहले हम लोग का ख्याल रखेंगे और हम लोग को यहीं पर बसा के रखेंगे, क्योंकि ये लोग जो है यहीं। आपका क्या नाम है? खतूना। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग जो है बता रहे हैं कि आप लोग को यहाँ से निकलना होगा, तो निकलेंगे नहीं, यहीं हम अगर सर हाँ नहीं निकलेंगी ना, चाहे कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जाए यहीं रहेंगे। कायम को बसाया अभी कहाँ भागता है। अच्छा, तो भूतपूर्व मुखिया आप हैं? ये कसवा खेरी वलीनगर सपेरा टोला है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो है यहाँ पर जो है नट बिरादरी के अलावा भी शाह जाति, फकीर जाति के भी लोग हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। अगर इनको भीख नहीं मिला, किसी से पैसा नहीं मिला, तो ये भूखे भी रहते हैं। इनके बच्चे को देखिए, नंग धड़ंग है, देखिए इनके पाँव में चप्पल नहीं है, इनके कपड़े नहीं है। तो आखिर इनके बारे में कौन सोचेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, ये सरकार का काम होता है कि भूख और गरीबी से लोगों को अपलिफ्ट किया जाए, उठाया जाए, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन यहाँ पर मुख्य धारा में लाने की बजाय यहाँ पर लोगों को मुख्य धारा से अपने जो है जमीन से काटने की कोशिश, बेदखल करने की कोशिश, विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर और भी कई महिलाएं हैं जिनके क्या नाम है आपका? इसलिए आप लोग यहाँ पर खड़ी हैं आधार कार्ड लेकर के? इसलिए खड़े हैं कि सपेरा टोला हम लोग सभी भूमि सब है और हम लोग को नोटिस जो है सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे। तो आप लोग का क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि हम लोगों का घर नहीं है, कहीं में घर देना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए। हम लोग देखिए, यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं और ये छोटे बच्चे भी हैं। आप इनके देखिए, इनकी स्थिति देखिए, किस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए बच्चा है, ये आप 50-55 साल से यहीं रहना चाहते। तो सरकार से, नीतीश कुमार से आपका क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, आपका नाम क्या हुआ? देखिए ये लोग जो है, एक तो इन लोगों के पास शिक्षा नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, तो इसलिए ये लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त ज्यादा कर रहे हैं। वो उतने जो है पढ़े लिखे की तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भाव से ये जरूर जो है ये सामने कर रहे हैं कि हम लोग जो बहुत आहत हैं, हम लोग बहुत पीड़ित हैं और हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद समीर। क्यों खड़े हैं आप? हम खड़े इसलिए कि हम जिस समय की कांग्रेस ऑफिस पर रहते थे, उस समय भागवत एजाज आए थे। भागवत एजाज बोला कि हमने इस जगह कॉलेज बनाएंगे, तुम उस पहाड़ पर चलो। हमारे को चुरकुट मिला, सब दिन मिला और रहे हुए हैं। आज 3 कुछ हम लोग का खत्म हो गया है, चौथा महम है, उम्र मेरा 60 वर्ष हो रहा है और अभी हम बाल बच्चे को लेकर कहाँ जाए? देखिए, बेहद आहत है, बेहद गमगीन है और दुख में ये तमाम सपेरा बरादरी के लोग हैं। और ये लोग जो है कोई सांप वाप पकड़ने का काम, ये लोग जड़ी बूटी के खोज में दूर दूर तक जाते हैं। ये लोग दरअसल जो है जो औषधि बनाने का काम करते हैं, जड़ी बूटी का ढूंढते हैं और इसी तरह
क्रम में अगर लोगों ने कुछ दे दिया तो इनका जीवन यापन चलता है, रोजगार चलता है, वरना ये लोग जो है बेचारे अभागे हैं, बदनसीब हैं। इनके बच्चों को खाना बदोश है, जिसको हम लोग खाना बदोश है, बन जा रहा, कुछ भी नहीं है। देखिए ये खाना बदोश है। और सरकार ने भी इस बार जो जाति जनगणना किया है तो सबको गिना है। और मैं बता दूं कि सबसे कम बंजारा बिरादरी के लोग वास करते हैं 8,500 है। जो बंजारा हिंदुओं में है उनको शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये मुस्लिम बंजारा है, इनको अनुसूचित जाति में नहीं लिया गया है। ये भी कहीं नहीं, देखिए वृद्ध है दोनों। हाँ बताइए चाची। बोल रहे हैं कि ना हमको खेती है, हाँ ना जमीन है, हाँ ना रहने का शरण है, नहीं है। पहाड़ में हम यहाँ करके आपका पैर पकड़ करके रह गए। कहाँ जाएंगे आज? कहीं न जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आज यहीं रहेंगे। बसा करके भगाएगा नहीं, भगाइएगा तो भगा दीजिए, नहीं मारिएगा तो मार दीजिए। देखिए ये बूढ़ी महिलाएं हैं हाँ। और किस तरह से झुकी हुई हैं और हाँ। लेकिन अपनी भावना को व्यक्त कर रही हैं कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। यहीं पर ये जो है बचपन, ये जन्म से लेके बचपन से लेके जो जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापा इनका गुजरा है, ये बेहद गमगीन है, बेहद दुखी है। तो जो यहाँ पर साकुर प्रखंड है, आपका क्या नाम है? कमाल है सर, हम लोग तो यहाँ बहुत दिन से पड़े हुए हैं, 60 साल से जी। और ये क्या है? ये पीडीएस राशन कार्ड है। ये राशन कार्ड देखिए राशन कार्ड भी इन लोगों का जो है जारी किया गया है। खाते कमाते सर, मांगते खाते, शाम में क्या खाएंगे, सुबह कोई ठिकाना नहीं है। ये सर देखिए, खाते सबको पर्ची काट दिया जाए सर, हम लोग खाना बदोश है और मांगते खाते जड़ी बूटी बेचते हैं, पालते हैं। देखिए ये लोग का तमाम कागजात है, जैसा कि ये जो पीडीएस का है, ये खाद है, वही देखो और इन लोगों को तमाम तरह से राशन वगैरह भी मिल रहा है। लेकिन कौन लोग इस साजिश के पीछे सियासत कर रहे हैं, जबकि साकुंड में पहाड़ को खोखला कर दिया, पहाड़ को बेच करके जो लोग जो कौड़ी का आदमी करोड़ों के बन गए हैं। लेकिन ये गरीब गुरबा जो जिनका जो है भीख मांग के ये किसी तरह से जीवन यापन करते हैं, प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन का जो अभियान इन गरीबों पर है, जरा प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि इनके लिए कहाँ ये जाएंगे। 50-55 वर्षों से रह रहे हैं। ऐसे भी कानून कहता है कि जो 20 या 25 साल एक जगह पर रह गया उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो तमाम तरह की सरकारी जितनी भी सहूलियतें हैं, योजनाएं हैं, वो ये इस कस्बा खेरी पंचायत के जो वली नगर सपेरा टोला में पहुँच चुका है। तो इन लोगों का यही एक स्वर से कहना है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही जो है खड़े हुए हैं और यहीं पर ही गिरेंगे, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, लेकिन हम कहीं जाएंगे नहीं। तो सर पेड़ भी लगा रहे हैं, ये लोग पेड़ भी लगा रहे हैं। ये देखिए ये लोग जो है पर्यावरण प्रेमी भी है और ये लोग किसी तरह का जो है पहाड़ को जो है उत्खनन नहीं करते हैं, बल्कि पहाड़ से प्रेम करने वाले हैं। ये वन प्रेमी है, वन प्रेमी है और पेड़ भी लगाते हैं। ये वन का और पहाड़ का अहमियत जानते हैं कि अगर पहाड़ रहेगा तभी जो है मौसम और माहौल जो अनुकूल रहेगा और हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारा भविष्य है, तभी सुंदर बनेगा। और इसी के साथ में राहत इंदौरी साहब का एक गज़ल है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। हम लोग जबरदस्ती नहीं बसे हैं सर, हम सभी का खून शामिल है यहाँ कि इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। प्रशासन को हम कहना चाहेंगे विनम्रता से, यहाँ के डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, कि ये लोग बेहद गरीब है, गरीब ही नहीं है बल्कि ये इन लोगों का कुछ कोई है ही नहीं, कोई पीछे खड़ा नहीं है। तो इन लोगों पर जो है एक भावनात्मक रूप से एक होता है, एक अधिकारी डीएम साहब के पास तमाम तरह के अधिकार होते हैं, चाहे तो किसी को बसा दे, चाहे तो किसी को उजाड़ दे। तो इनके मामले को इन्होंने सब जगह आवेदन भी इन लोगों ने दिया है, सीएम से लेकर के डीएम तक इन लोगों ने आवेदन दिया है। तो इन तमाम लोगों का जो आवाज़ है, जो आवेदन है, उन पर जो है यहाँ के जिलाधिकारी इस पर संज्ञान लें और इन लोगों को यहीं पर रहने दिया जाए, इन लोगों को से बेदखल नहीं करने दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप क्या बोलना चाहेंगे?
हम सर यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग का पूर्वज से जो है पूरा जो है तो अल्हार उदल गाना, सपेरा दिखाना, गोदना गोदना, हर जगह जगह पर हम लोग का बाप दादा जो है तो घूम घूम करके ज़िंदगी काट रहे थे। तो हम लोग का दादा नाना पूर्वज जो है तो घूम घूम करके जो है ज़िंदगी काट रहे थे। यहाँ पर जब डेरा लगाए हम लोग आकर के, हम लोग का पूर्वज यहाँ का समाज लोग बोले कि इसी जगह पर जो है तो आप बसिए रचिए, कुछ दिन रहे तो सर हम लोग को कॉलोनी मिला। अच्छा, कॉलोनी मिला सर, इन लोगों को कॉलोनी मिला है, कॉलोनी मिला सर, जो इंदिरा आवास के तहत। ये लोग कोई जबरदस्ती या कोई जबरन जो है यहाँ जमीन दखल नहीं किया है, बाज़ाब्ता इन लोगों को सरकारी जो योजना का लाभ, इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास आज के डेट में ये सब मिला हुआ है। देख लीजिए, ये सब प्रखंड की तरफ से मिला है। और ये तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सईद अनवर, हाईवे अकबर नगर, साकुल, अकबर नगर और जो है अमरपुर, ये बांका की तरफ ये सड़क चली जाती है। यहाँ पर देखिए सामने एक मदरसा है, ये सपेरा टोला, ये मुरली पहाड़ के धरती में ये अवस्थित है। स्कूल भी बना है सर, सरकारी स्कूल हम लोग का। धन्यवाद।